सदरा अल-मुंतहा आखिरी हद, वो मकाम जो अक्ल इंसानी की रसाई से बाहर, निगाहों की परवाज़ से बुलंदतर और कायनात के हर कानून से बालातर है। वो मकाम जिसे कुरान में सदरा अल-मुंतहा कहा गया है, वो एक ऐसी हकीकत है जो इंसानी शऊर की आखिरी हद पर वाक़ है। ये मकाम सिर्फ़ एक दफ़ा दुनिया की तारीख़ में किसी बशर को दिखाया गया, और वो भी रहमत अल आलमीन इमाम अल-अंबिया सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिन्हें अल्लाह ताला ने मिराज की रात आसमानों की बुलंदियों से भी आगे ले जाकर इस मकाम का मुशाहिदा करवाया। ये वो जगह है जहाँ तमाम उलूम ख़त्म हो जाते हैं, जहाँ जिब्रील जैसे बुलंद मर्तबा फ़रिश्ता भी रुक जाता है और सिर्फ़ मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आगे बढ़ते हैं। ये वो आखिरी हद है जिसके बाद मखलूक का सफ़र रुक जाता है और खालिक से बराह रास्त कलाम शुरू होता है। सदरा अल-मुंतहा एक ऐसा दरख्त है जो 7वें आसमान पर वाक़ है, और यही वो मकाम है जहाँ फ़रिश्ते, अनबिया और दीगर मखलूक़ात की रसाई ख़त्म हो जाती है। इसके आगे सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास इजाज़त से ही कोई जा सकता है, और ये शर्फ़ सिर्फ़ और सिर्फ़ मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल हुआ। कुरान मजीद में सूरत अन-नजम में इस मकाम का ज़िक्र मौजूद है, जहाँ इरशाद होता है, आइंदिल स्तूरते अलूमुमता सितारा आइंदिला जीदीम तो अलूमा सितारा इज़ यगूशा अलस्तूरत मया यगूशा, यानी वो मकाम सदरा अल-मुंतहा के पास है, उसी के करीब जन्नत अलमावी है, जब सिदरा पर वो चीज़ छा गई जो छा गई। यहाँ अल्लाह ताला एक गैर मामूली मंजर का ज़िक्र फरमा रहा है, जो बयान की क़ुव्वत से बाहर है। ये वो लम्हा था जब इंसानियत का नुमाइंदा, तमाम कायनात का सरदार, खालिक के सबसे करीब तर हुआ। जिब्रील अमीन ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ा तो जल जाऊँगा। ये वो मकाम है जहाँ जिब्रील की परवाज़ भी ख़त्म हो जाती है और अल्लाह का महबूब तन्हा आगे बढ़ता है। इस लम्हे का तसव्वुर भी अक़ल को लर्ज़ा देता है। आसमानों की बुलंदियों, मलाइका की सफ़ें, जन्नत व दोज़ख की हकीकतें, सब कुछ पीछे रह जाता है, और सिर्फ़ एक ज़ात रह जाती है जो इस अज़ीम मकाम पर अपने महबूब को अपने से हमकलम करती है। यहाँ ना वक्त है, ना मकान, ना फ़ासले हैं, ना कोई मखलूक। यहाँ सिर्फ़ अल्लाह है और इसका महबूब बंदा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ जो अता हुआ, वो अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। बाज़ मुफ़स्सिरीन ने कहा कि यह नमाज फ़र्ज़ हुई, बाज़ ने फरमाया कि यह वो राज दिए गए जो सिर्फ़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। सदरा अल-मुंतहा एक दरख्त है, लेकिन कैसा दरख्त? इसकी जड़ें कहाँ हैं? इसकी शाखें कैसे हैं? इस पर कैसा नूर छाया होता है? फ़रिश्ते किस तरह इसके गर्द तवाफ़ करते हैं? इन सब सवालों के जवाब में सिर्फ़ खामोशी है, क्योंकि ये सब इंसानी अक़ल से मावरा हैं। इस दरख्त का पता इतना वसी है कि पूरी उम्मत इसके साए में समा जाए। इस पर रंग बिरंगी नूरानी मखलूक़ात का नज़ूल होता है। इस पर ऐसे मंजर छा जाते हैं कि फ़रिश्ते भी लरज़ जाते हैं। ये मकाम एक हद है, और उसी लिए उसका नाम मुंतही रखा गया है, यानी जिसके बाद कोई आगे नहीं जा सकता। यहाँ तमाम इल्म रुक जाता है, तमाम सवाल ख़त्म हो जाते हैं, और सिर्फ़ नूर ही नूर बाकी रहता है। ये वो मकाम है जहाँ कायनात के सबसे बड़े राज पोशीदा हैं। यहाँ से ही अहकामात नाज़िल होते हैं, और यहाँ से ही तक़दीर के फ़ैसले जारी होते हैं। यहाँ अल्लाह ताला की अज़मत का वो पहलू है जो किसी मखलूक पर ज़ाहिर नहीं होता, सिवाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो सहाबा किराम हैरत से पूछने लगे कि क्या आपने अल्लाह ताला को देखा? तो आपने फरमाया, नूर में कैसे देखता? यानी अल्लाह का जमाल और नूर इतना शदीद था कि आँख उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इस मकाम पर होने वाला कलाम, वो रूहानी तोहफ़े, वो मारफ़, वो इल्म, वो इसरार, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए गए, उनकी हकीकत हमें नहीं मालूम। हम सिर्फ़ इतना जानते हैं कि वह वही गया जो क़ाब क़ौसैन व अदनी तक पहुँच सकता था। सदरा अल-मुंतहा वो जगह है जो दुनिया और आखिरत, इल्म और लाइल्मी, मखलूक और खालिक के दरमियान एक हिजाब है। ये मकाम इस कदर बुलंद है कि यहाँ सिर्फ़ वही नाज़िल होती है। यहाँ वो फ़ैसले होते हैं जो कायनात के वजूद से पहले लिख दिए गए। अगर हम ये समझना चाहें कि सदरा अल-मुंतहा का मकाम क्या है, तो हमें ये सोचना होगा कि जिब्रील अमीन जैसे फ़रिश्ते की रसाई भी यहाँ ख़त्म हो जाती है। वो फ़रिश्ता जो नबियों पर वही लाता है, जो लाखों नूरी मैल का सफ़र लम्हों में तय करता है, वो कहता है, अगर मैं आगे गया तो फ़ना हो जाऊँगा। सदरा अल-मुंतहा एक मकाम है, एक निशान है, एक हद है, एक नूर है, एक राज है, और एक विसाल की जगह है। कायनात का हर ज़र्रा, हर सैयारा, हर कहकशां, हर सितारा, सब के सब किसी ना किसी हद में मुक़ीद हैं। वक्त की एक लकीरें हैं, फासलों की एक दीवारें हैं, इदराक का एक महदूद दायरा है। मगर उन सब हदों से परे, उन सब हिजाबों के पार एक ऐसी हद है जहाँ पर सारी अक़लें सजदा रेज़ हो जाती हैं,
जहाँ पर शोर भी खामोश हो जाता है, जहाँ लफ्ज़ों की परवाज़ थक जाती है। इस हद का नाम है सदरा अल-मुंतहा। ये वो मकाम है जहाँ ज़मीन व आसमान की तमाम हकीकतें आकर ख़त्म हो जाती हैं, और जहाँ से वो नूरी इसरार शुरू होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने सबसे ख़ास महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया। सदरा अल-मुंतहा को सिर्फ तसव्वुर में लाना भी इंसान की रूह को लर्ज़ा देता है। कुरान मजीद इस मकाम को निहायत पाकीज़गी और राज़दारी के साथ बयान करता है। ना इसका दरख्त हमारे दुनियावी दरख्तों की तरह है, ना उसके पत्ते हमारे पत्तों जैसे, ना उसके साये का कोई अंदाज़ा है, ना उसके नूर की कोई मिसाल। यहाँ रोशनी अंधेरों को निगल जाती है, यहाँ खामोशी खुद कलाम बन जाती है, यहाँ वो जलवा है जिसे ना आँख देख सकती है ना दिल बयान कर सकता है। जब नबी आखिर अल-ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज की वो हैरत अंगेज़ रात तय की, तो आसमान दर आसमान, नूर दर नूर, इसरार दर इसरार के दरवाजे खुलते चले गए। हर आसमान पर नबियों से मुलाकात हुई, फरिश्ते जौक़ दर जौक़ इस्तक़बाल को आए, जन्नत के मनाज़िर दिखाए गए, दोज़ख़ के अबरतनाक मकामात नज़र से गुज़रे, और फिर एक ऐसा मकाम आया जहाँ सब रुक गए। जिब्रील अमीन जो वही के अलमबरदार हैं, अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये वो मकाम है जहाँ से आगे जाने की मुझे इजाज़त नहीं। अगर एक बाल बराबर भी आगे बढ़ा तो मैं जल जाऊँगा। ये वो हद है जहाँ अक़ल फ़ना हो जाती है, वजूद मिट जाता है, और सिर्फ रूह मुस्तफ़ी बाकी रह जाती है। ये वो मकाम है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से राज़ की बातें करते हैं। यहाँ कोई फ़रिश्ता ना होता है, ना कोई नबी, ना कोई सितारा, ना कोई आसमानी मखलूक। यहाँ सिर्फ खालिक और मखलूक के दरमियान एक बराह रास्त ताल्लुक़ होता है। सदरा अल-मुंतहा का लफ्ज़ सिदरा से निकला है, जिसका मतलब है बेरी का दरख्त, मगर ये दुनियावी बेरी नहीं। इसका हर पत्ता नूर से भरा हुआ, इसकी हर शाख पर राज़ों के परिंदे बैठे हुए, और इस पर ऐसा नूरानी पर्दा पड़ा होता है कि सब कुछ छप सा जाता है। वहाँ वो कुछ दिखाया गया जो किसी आँख ने ना कभी देखा, ना किसी दिल ने महसूस किया। इस मकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से कलाम किया, और यह नमाज जैसा अजीम तोहफ़ा अता हुआ। यही वो मोहब्बत भरा लम्हा था जब इंसानियत का सरदार अपने रब के सबसे करीब हुआ। कुरान कहता है, समदना फ़तदली फ़िकन का कौसैन व आदनी, यानी अल्लाह का महबूब करीब आया, और इतना करीब कि दो कमानों के फासले से भी कम। ये फासला ना नापा जा सकता है, ना समझा जा सकता है। यहाँ लफ्ज़ बेमानी हो जाते हैं, और सिर्फ एहसास बाकी रह जाता है। सदरा अल-मुंतहा वो हद है जहाँ आलम ख़ल्क़ और आलम अमर के दरमियान दरवाज़ा बंद हो जाता है। ये वो मकाम है जहाँ सिर्फ ज़ात मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसाई दी गई। अगर कोई पूछे कि ये मकाम कहाँ है, तो जवाब ये है कि ये अक़ल की परवाज़ से बाहर है। ना किसी राकेट से, ना किसी फ़लकी जहाज़ से, ना किसी रियाज़ी से, और ना किसी फ़लसफ़े से इस मकाम तक पहुँचा जा सकता है। ये सफ़र सिर्फ इश्क़ से तय होता है। ये एक रूहानी मिराज है, जिसका रास्ता सिर्फ मोहब्बत मुस्तफ़ी है। तमाम आसमानों को पार करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मकाम पाया। ये मकाम इस कद्र मुक़द्दस है कि यहाँ के एक ज़र्रे का भी वज़न पूरी ज़मीन की सल्तनतों से ज़्यादा है। यहाँ के एक नूर का भी मुकाबला सूरज के लाखों गुना रोशनी से नहीं किया जा सकता। ये दरख्त जो सातवें आसमान के किनारे पर है, एक ऐसी हकीकत की अलामत है जो कायनात के खालिक से जड़ती है। यहाँ पर फरिश्ते भी सिर्फ हद तक आकर रुक जाते हैं, उनके पर सजदे में गिर जाते हैं, और वो नूर के सैलाब में छप जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकाम पर जो कुछ देखा, वो इंसानी तारीख़ का सबसे बड़ा राज है। उसकी मुकम्मल हकीकत किसी को मालूम नहीं। जो कुछ नबी ने देखा, वो भी वही बताते हैं जितना अल्लाह चाहता है। सहाबा ने जब पूछा कि क्या आपने अल्लाह को देखा, तो फरमाया, नूर में कैसे देखता। ये जवाब बताता है कि वो मकाम कैसा होगा, कैसा जमाल होगा, कैसा नूर होगा, कैसा क़रब होगा। सदरा अल-मुंतहा पर वक्त रुका नहीं, बल्कि फ़ना हो गया। यहाँ माजी, हाल और मुस्तक़बिल सब ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ सिर्फ हकीकत बाकी रहती है। इस मकाम पर पहुँचना किसी मखलूक के बस की बात नहीं। ये सिर्फ नबियों के नबी सैयद अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शर्फ है। वही हैं जिन्हें अल्लाह ने मिराज अता की, वही हैं जो क़ाब क़ौसैन तक पहुँचे, वही हैं जो सदरा अल-मुंतहा से आगे बढ़े। ये मकाम हमें बताता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है। अगर पूरी दुनिया की उज़्मतें एक तरफ रखी जाएं, और सिर्फ सदरा अल-मुंतहा पर नबी के क़याम को दूसरी तरफ रखा जाए, तो ये एक लम्हा पूरी कायनात की अज़मतों पर भारी हो जाए।